विमल पोलो जोबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र की बात। मैं हूं मानक गुप्ता। बिहार में चुनाव के बाद अब सरकार बनाने की तैयारी तेज हो गई है और नए मुख्यमंत्री के शपथ को लेकर भी अब काफी कुछ पुख्ता जानकारी हमारे पास आ चुकी है। पटना के गांधी मैदान में यह शपथ ग्रहण हो सकता है। तारीख आपको थोड़ी देर में बताता हूं। अब जो बीजेपी, जेडीयू और बाकी सहयोगी दल हैं एनडीए के, उनमें से किसको कितने मंत्री पद मिलेंगे यह भी काफी हद तक स्पष्ट हो गया है। हालांकि यह सारी जानकारी हमें सूत्रों से मिल रही है, लेकिन अब मानकर चल सकते हैं कि जिस तरह सीटों का बंटवारा हुआ उसी तरह से मंत्री पद भी एनडीए के सहयोगी दलों में आसानी से बंट जाएंगे। शपथ को लेकर, नए मुख्यमंत्री को लेकर, नए मंत्रियों को लेकर जो जानकारी है उस पर थोड़ी देर में आऊंगा। साथ ही आपको यह भी बताऊंगा कि आज आरजेडी की जो मंथन के लिए मीटिंग हुई है, हार का मंथन हो रहा है, उसमें कौन कौन पहुंचा, हार के कारणों के विश्लेषण में क्या निकला, और कांग्रेस की कल जो मीटिंग होने वाली है वो भी हार के कारणों पर चर्चा के लिए ही। इसे मंथन कह सकते हैं। आरजेडी और कांग्रेस के मंथन से क्या निकलेगा, कितना विष निकलेगा, कितना अमृत निकलेगा, उस विष को कौन पिएगा, इस पर भी चर्चा होगी। लेकिन पहले जरा जल्दी से आपको बता देता हूं कि अब हमारे सूत्रों के मुताबिक काफी हद तक यह तय हो गया है कि बिहार के अगले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे। इसमें अब कोई शक नहीं रह जाना चाहिए, क्योंकि जेडीयू के अलावा छोटे सहयोगी दल और बड़े सहयोगी दल बीजेपी में भी अब एक राय बिल्कुल साफ हो गई है कि नीतीश के अलावा और कोई विकल्प नहीं है, इसलिए नीतीश कुमार सीएम होंगे। इसमें अब कोई शक नहीं होना चाहिए। 2 डिप्टी सीएम बनाए जाएंगे, वो कौन होंगे, इसे लेकर अभी अटकलें चल रही है। याद करिए, पहले सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा थे, इस बार कौन बनेगा, इसे लेकर अभी कोई पुख्ता जानकारी सामने नहीं आई है। आज नीतीश कुमार ने हालांकि कैबिनेट की बैठक की, उसके बाद राज्यपाल से मुलाकात की, आरिफ मोहम्मद खान से, और विधानसभा को भंग करने की सिफारिश भी कर दी, लेकिन इस्तीफा नहीं दिया। अब किसको कितने मंत्री पद मिलेंगे, इसको लेकर अभी तक जो हमारे पास जानकारी आई है वो भी आपके साथ शेयर कर लेता हूं। बीजेपी के 15 मंत्री होंगे, जेडीयू के 14 मंत्री होंगे, एलजेपीआर को 3 मंत्री पद मिलेंगे और हम और आरएलएम को भी एक मंत्री पद मिल सकता है। यह जानकारी हमारे पास सूत्रों के हवाले से आ गई है। अब जैसा बीजेपी बार बार कह रही थी कि अगले मुख्यमंत्री का चयन विधायक दल की बैठक में ही होगा, उसकी भी तैयारी हो गई है। जेडीयू की विधायक दल की बैठक आज या कल हो सकती है, शायद कल ही होगी, और बीजेपी की विधायक दल की बैठक भी कल ही हो सकती है। यह भी जानकारी हमारे पास आ रही है। और परसों एनडीए के विधायक दल की बैठक हो सकती है, जिसमें अपना नया नेता चुना जाएगा, और औपचारिकता ही माना जा रहा है इसे, क्योंकि नीतीश कुमार का नाम तय हो गया है। अब शपथ ग्रहण को लेकर जो हमारे पास जानकारी है वो भी बता दूं आपको। तो 20 तारीख को, 20 नवंबर को पटना के गांधी मैदान में नए मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण कार्यक्रम होगा। यह जानकारी अब लगभग तय है, और नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, यह भी साफ हो चुका है। प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, कई केंद्रीय मंत्री, बिहार के सांसद, बल्कि एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री देश भर से, सब इस मंच पर आपको शपथ ग्रहण में दिखाई दे सकते हैं। अब यह शपथ ग्रहण ग्रैंड बनाने की कोशिश हो रही है। इसे एनडीए की एक बड़ी जीत के तौर पर दिखाया जाएगा। इसीलिए जैसा मैंने कहा, पटना के गांधी मैदान में खूब बड़ी तैयारी चल रही है। जो मेहमानों की लिस्ट है वो भी लंबी चौड़ी हो सकती है। कौन कौन आएगा, कौन कौन आ सकता है, इस पर जाहिर है अगले 1-2 दिन में और स्थिति साफ होगी। लेकिन अब बीजेपी के और जेडीयू के अलावा एनडीए में छोटे सहयोगी दल जो हैं वो क्या जानकारी दे रहे हैं। अब वो विपक्ष पर तंज कस रहे हैं। वो कह रहे हैं, देख लीजिए, ना हमारा सीट शेयरिंग में झगड़ा हुआ, ना हमारा चुनाव में झगड़ा हुआ, और अब मंत्री पद या मुख्यमंत्री पद को लेकर भी कोई झगड़ा नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं, विपक्ष बोल रहा था कि महाराष्ट्र जैसी स्थिति हो जाएगी बीजेपी को बहुमत मिला तो, लेकिन सब जानते हैं स्थिति क्या है। विपक्ष के लोग जनता को भड़का रहे थे कि सीएम बदल दिया जाएगा, लेकिन सब देख रहे हैं कि नीतीश फिर से बिहार के सीएम बन रहे हैं। क्या बोले उपेंद्र कुशवाहा, जरा सुनिए। यही विपक्ष के लोग तो बोल रहे थे कि बहुमत मिलेगा, उसके बाद फिर महाराष्ट्र वाली स्थिति यहां होगी। तो क्या स्थिति है सब लोगों को मालूम है। लोग आशंका व्यक्त कर रहे थे, जनता को भड़का रहे थे कि महाराष्ट्र में जिस तरह से सीएम बदल दिया इन लोगों ने, यह होगा। लेकिन सब लोग देख ही रहे हैं कि नीतीश कुमार फिर से बिहार के मुख्यमंत्री बन रहे हैं। तो विपक्ष के लोग क्या कर रहे हैं, इससे क्या मतलब है, कोई मतलब नहीं।
कल 10 बजे भारतीय जनता पार्टी के अटल सभागार में विधायक दल की बैठक है और भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की बैठक में अपने नेता का चयन करेगी। उसमें केंद्र से भी हमारे ऑब्जर्वर आएंगे और उसके बाद जो है फिर एनडीए और फिर सरकार गठन का काम पूरा कर लिया जाएगा। सरकार गठन का काम 21 तारीख तक पूरा हो जाएगा। तो एनडीए तो अब सरकार बनाने को तैयार है, लेकिन महागठबंधन के खेमे में अब शुरू हो रहा है मंथन। शुरू में तो आपको पता है जब नतीजे आए थे उसके बाद तेजस्वी यादव, राहुल गांधी कहीं दिखाई नहीं दिए। जाहिर है हार का झटका ऐसा लगा है कि उसको पचाने में भी समय तो लगेगा। कोई भी होता उनकी जगह इतनी आसानी से झटके से उबर नहीं पाएगा। लेकिन आज तेजस्वी यादव पहली बार मीडिया के सामने आए। सामने क्या आए, बस जो आरजेडी के विधायकों की बैठक थी उसमें भाग लेने के लिए घर से निकले और उसी समय गाड़ी में उनकी एक झलक दिखाई दी। शायद यही उन्हीं की गाड़ी है, अब देखिएगा। उसमें हल्की सी झलक दिखाई दी और इसीलिए मैं कह रहा हूं हार के बाद पहली बार तेजस्वी यादव आज दिखाई जरूर दिए हैं, लेकिन उनका कोई बयान अभी तक नहीं आया। ये देखिए, ये तेजस्वी यादव की शायद गाड़ी थी। ना कहीं सोशल मीडिया के किसी प्लेटफॉर्म पर कोई बयान दिया, ना मीडिया के सामने कोई बयान दिया। हो सकता है कि अब आरजेडी के विधायकों के साथ जो वो अपनी समीक्षा बैठक कर रहे हैं उसमें कुछ बयान दें और वो सामने हमारे पास आए। तेजस्वी ने दरअसल अपने घर पर ही ये बैठक बुलाई है और इसमें लालू जी, राबड़ी देवी, मीसा भारती सब पहुंचे हैं और इस बार सारे उम्मीदवारों को बुलाया है। जो हारे हैं वो भी, जो जीते हैं वो विधायक भी, उन सबको बुलाया है। और इसमें मंथन यही होगा कि आखिर हार की वजह क्या रही, कहीं कोई गड़बड़ी तो नहीं हुई। और उसके फीडबैक को लेने के बाद ही बताया जा रहा है कि मीडिया के सामने भी विस्तार से एक बयान तेजस्वी यादव अपना रखेंगे। कांग्रेस भी कल दिल्ली में एक समीक्षा बैठक कर रही है 18 नवंबर को, यानी कल ये बैठक कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली में बुलाई है और इसमें बहुत सारे बड़े बड़े नेता बिहार से आने वाले सब इसमें शामिल भी होंगे। इसमें एसआईआर का भी एक मुद्दा है जो उठाया जाएगा, यानी देश भर से नेताओं को कांग्रेस पार्टी ने इस बैठक में बुलाया है और जाहिर है बिहार की हार पर भी इसमें चर्चा जरूर होगी, क्योंकि वोट चोरी को राहुल गांधी ने एक बड़ा मुद्दा बनाया था। बिहार चुनाव से ठीक पहले हरियाणा बम, एच बम, हाइड्रोजन बम फोड़ा था, लेकिन नतीजा कुछ निकला नहीं। क्या विष निकलेगा आरजेडी और कांग्रेस के मंथन से, और निकलेगा तो उसे कौन पिएगा? डिबेट शुरू करते हैं। राष्ट्र की बात में आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। आज का मेरा पहला सवाल, राहुल या तेजस्वी, हार का विष कौन पिएगा? और दूसरा, खत्म हुआ सस्पेंस, 20 को नीतीश सरकार। राष्ट्र की बात में आज बीजेपी